अभी तक आपने देखा पेनिट्रेटिंग विजन में लिन जैंग को लेकर शेयर होल्डर के घर चली जाती है। वहाँ पर पहले से एक आदमी खड़ा होता है उनका स्वागत के लिए। वो बोलता है आपका स्वागत है यहाँ पर मिस्टर जैंग, मेरा नाम जुआंग वैंग है, लिन फैमिली का शेयर होल्डर में से एक। मैं सुना हूँ लिन से कि आप स्टोन गैम्बलिंग के लेजेंड हो, सही में आपके पास बहुत ज्यादा टैलेंट है। जैंग बोलता है ज्यादा ही बड़ाई हो रहा मेरा यहाँ पर। वेन बोलता है मिस लिन आपको रेकमेंड की थी मुझे, हमारी कंपनी को आप जैसे लोगों की जरूरत है, क्या आप हमारे साथ काम करना चाहोगे? सैलरी 1 साल का 2 मिलियन। जैंग अपने मन में बोलता है मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि मुझे इतना अच्छा ऑफर मिलेगा। उसी समय वहाँ पर मिट चिल्लाते हुए आती है और बोलती है यंग मास्टर बुरी खबर है, लगता है कि मिस के साथ कुछ गलत हो रहा है। विनी ये सुनकर शॉक्ड हो जाता है और बोलता है क्या? मैं वहाँ पर अभी आ रहा हूँ। फिर वो जल्दी से उसके रूम में जाता है। वह अपनी बहन की ओर इशारा देते हुए जैंग को बोलता है ये मेरे बहन है लेले। लेले बहुत ही अच्छी लड़की थी, पिछले साल ये 10 साल की हुई थी। फिर उसके बाद वो इसी तरह बिस्तर में पड़ी हुई है। ये पागल हो जाती तो बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाती है और ये अपने आप को तकलीफ पहुंचाती है, तो हमें इसे शांत करना पड़ता है। मैंने बहुत सारे डॉक्टर से भी बात किया इसके बारे में, लेकिन वो लोग कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। जैंग अपनी पेनिट्रेशन विजन से लेले की ओर देखते हुए अपने मन में बोलता है इसके सर में 2 लाल डॉट क्यों है? फिर जैंग बोलता है मिस्टर वैन मुझे कोशिश करने दीजिए, मैं थोड़ा सा मेडिसिन के बारे में जानता हूँ। वेन बोलता है ठीक है मिस्टर जैंग। जैंग लेले के सामने खड़ा हो जाता है और अपने मन में बोलता है लेले के शरीर में कुछ तो बुरा नहीं लग रहा मुझे, फिर शायद इसके दिमाग में कुछ गड़बड़ी है। फिर वो पेनिट्रेशन विजन से लेले के दिमाग में देखता है, फिर वो अचानक से गिरने लगता है और वो गिरते हुए कहीं और पहुंच जाता है। जैंग आसपास देखते हुए बोलता है हाँ मैं कहाँ पर हूँ? मैं अपने पेनिट्रेशन विजन से लेले के दिमाग में देख रहा था ना, मैं यहाँ पर कैसे आ गया? फिर उसी समय किसी का चिल्लाने का आवाज आता है। वो पीछे मुड़कर देखता है, लेले भाग रही होती है और उसके पीछे एक बड़ा सा भूत पड़ा होता है। जैंग अपने मन में बोलता है ओ मैं समझ गया, मैं शायद अभी लेले के दिमाग में हूँ। जैंग उस भूत के सामने आ जाता है और वो भूत को बोलता है रुक जाओ। लेले बोलती है ब्रदर मुझे बहुत ही डर लग रहा है। जैंग बोलता है चिंता मत करो, मैं यहाँ पर तुम्हें बचाने के लिए आया हूँ। वो चुड़ैल जैंग को बोलता है तुम कहाँ से आ गए हो बच्चे, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मेरे जमीन में आ गए हो। जैंग बोलता है तुम्हारे जमीन? वो चुड़ैल बोलती है मैं ये जगह का रानी हूँ। जैंग बोलता है तुम लेले को परेशान कर रही थी ना? चुड़ैल हंसते हुए बोलता है हाँ तुम यहाँ पर इसे बचाने के लिए आए हो। रुक जाओ मैं कितने सारे घुसपैठियों को खाई हूँ। फिर वो गिनने लग जाती है। जैंग गुस्से से बोलता है किसे परवाह? चुड़ैल बोलती है तुम मेरे मजे के बीच में आ रहे हो, तुम्हें इसके लिए पछताना पड़ेगा। और वहाँ पर हर जगह पत्थरों की बारिश हो जाती है। फिर वो चुड़ैल कुछ मंत्र पढ़ती है जिससे वो सारे पत्थर हवा में उड़ने लगते हैं और सारे पत्थर जैंग की ओर जाने लगते हैं। वो चुड़ैल बोलती है मैं तुम्हें पूरी तरह तबाह कर दूंगी, लेकिन जैंग लेले को लेकर उस पत्थर से बच जाता है। चुड़ैल बोलती है तुम्हें क्या लगता है तुम बच जाओगे मेरे से? और कुछ मंत्र पड़ती है और वहाँ पर एक बड़ा सा पत्थर आ जाता है। चुड़ैल बोलती है तो इस बारे में क्या बोलना तुम्हें, तुम इस पत्थर से बच नहीं पाओगे। फिर वो चुड़ैल वो बड़े पत्थर से उस पर हमला कर देता है। जैंग का असली बॉडी बहुत ही कांप रहा होता है। ये देखकर वैन बोलता है जैंग आपको क्या हो गया? लिन भी बहुत ही घबरा जाती है और बोलती है जैंग। दूसरी तरफ वो चुड़ैल हंसते हुए बोलती है मैंने तुम्हें राख में मिला दिया है। तभी वो देखती है कि जैंग वहाँ से निकल रहा होता है। जैंग धीरे धीरे उसकी ओर आते हुए अपने पेनिट्रेशन विजन से उस चुड़ैल की ओर हमला करता है। चुड़ैल ये देखकर शॉक्ड हो जाती है और बोलती है ये लाइट तो नहीं हो सकता ऐसा। जैंग अपने एक पंच से उसके चित्रे चित्रे कर देता है जैसे वो चुड़ैल मरती है। दूसरी तरफ बिजली का कैट टूट पड़ता है किसी का घर के ऊपर। एक आदमी के मुंह से खून निकलने लग जाता है। किसकी इतनी हिम्मत हुई मेरे बिजनेस को खराब करने के लिए? दूसरी तरफ हुआ आसमान को देखकर अपने मन में बोलता है अच्छा और बुरा क्यूआई विन आपस में टकरा रहा है, लगता है कि जैंग मुसीबत में पड़ गया है। दूसरी तरफ लेले जाग जाती है। जैंग उन दोनों को बोलता है ये अब ठीक है। लेले वेन को बोलती है भाई। वेन बोलती है लेले मुझे पहचान रही है? लेले बोलती है भाई मैं बहुत ही लंबा सपना देख रही थी। वेन उसे गले लगाते हुए बोलता है अच्छा है कि तुम जाग गई हो। लिन जैंग को बोलती है जैंग तुमने वेन की बहुत ही ज्यादा मदद कर दी है, वो तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता है। जैंग बोलता है सीनियर ये कोई बड़ा बात नहीं है, लेले अभी के लिए ठीक है, लेकिन हमें इसके बाद उस पर नजर रखना चाहिए। जैंग वेन को बोलता है मिस्टर वेन क्या मैं आपसे कुछ बातें कर सकता हूँ? फिर वो लोग अलग रूम में चल जाते हैं। वेन बोलता है शुक्रिया तुम्हारा मिस्टर जैंग, आपको जो चाहिए मैं पूरा कर दूंगा। जैंग बोलता है मेरा ये मतलब नहीं है, मैं कोई लालची इंसान नहीं हूँ, मुझे लेले के बारे में कुछ बात करना है, उसे कोई बीमारी नहीं है, ये जादू है। वेन ये सुनकर शॉक्ड हो जाता है और बोलता है क्या? जैंग बोलता है वो डेविल हमेशा छिपा रहता है और वो कभी कभी बाहर आ जाता है डराने के लिए उसे। जब वो बाहर आता है डराने के लिए तो लेले बहुत ही बीमार पड़ जाती है। वेन बोलता है लेकिन लेले तो असली में किसी बुरे इंसान से तो मिली नहीं है। जैंग बोलता है ये असली वाला बात नहीं है, ये सपना भी हो सकता है।
वेन और लिन शॉक्ड होकर बोलते हैं, सपने में डर गई। जुआंग घबराते हुए बोलता है, कोई बात नहीं, हालांकि मैं उस चुड़ैल को मार दिया हूँ और ये श्राप को तोड़ दिया हूँ। वेन बोलता है, तुम इतना कम उम्र के हो लेकिन तुम्हारे पास बहुत ही अच्छे स्किल है। जैंग बोलता है, मिस्टर वैन, आपने पहले किसी इंसान से मिला है जो अजीब सा लग रहा होगा आपको। वेन सोचते हुए बोलता है, वो शायद वो हो सकता है। साल पहले लिली जब बीमार हुई थी, एक आदमी आया था, वो बोल रहा था कि उसका नाम है सन वूजी और वो बोल रहा था कि वो लेले को ठीक कर देगा। मेरे परिवार को बहुत ही संदेह हुआ, लेकिन फिर भी हम लोग उस पर विश्वास किए जब वो लेले का बीमारी को रोक दिया था। हालांकि वो उसकी बीमारी को ठीक नहीं करना चाह रहा था, वो लेले को ठीक करने के लिए हमसे कुछ डिमांड कर रहा था और वो डिमांड हम लोग पूरा नहीं कर सकते हैं, नहीं तो वो लोग पॉलिटिकल करियर को खराब कर देगा। जैंग बोलता है, आप उस आदमी से सावधान रहिएगा, मुझे लगता है कि वो इसका ही जिम्मेदार है। वेन बोलता है, तुम्हें क्या कुछ पता चला है क्या? जैंग बोलता है, मुझे नहीं पता, मैं कल मास्टर से मिलूंगा जो बहुत ही अच्छा डॉक्टर है, मैं उससे जाकर मदद मांगूंगा। अभी ये जॉब को रहने दीजिए, मैं अपना पूरा कोशिश करूंगा लेले को ठीक करने का। वेन बोलता है, मुझे तुम पर भरोसा है। फिर जैंग और लिन वहां से चले जाते हैं। लिन बोलती है, जैंग संभल के जाना। फिर वो दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। फिर हमें आधा रात को दिखाया जाता है, वो आदमी कुछ मंत्र पढ़ते हुए तलिस्मा फेंक देता है और बोलता है, बाहर आ जाओ। और उस तलिस्मे से कोई लड़की निकलती है। वो लड़की बोलती है, मास्टर आपने बुलाया मुझे। वो आदमी बोलता है, तुम्हारे लिए एक नया काम है, उस आदमी को जिंदा पकड़ो। वो लड़की बोलती है, समझ गई। फिर हमें अगला दिन दिखाया जाता है। मिस्टर हुआ को सुई लेकर एक आदमी के शरीर में फेंक देता है। वह जैंग को बोलता है, मैंने इसके लीवर के पार्ट में 7 सुई भोग दी है, क्या तुम देख सकते हो ये 7 सुई इतना स्पेशल क्यों है? जैंग अपने पेनिट्रेशन विजन से देखते हुए बोलता है, मिस्टर हुआ, मिस्टर ली ठीक हो रहा है। वह बोलता है, लगता है कि तुम्हें चाइनीज मेडिसिन के बारे में पता है। जैंग बोलता है, मिस्टर हुआ, ये किस तरह का मेडिसिन है जो आपने अभी इस्तेमाल किया है और इससे क्या हो सकता है? वह बोलता है, इसे बोला जाता है 7 ट्रेजर फॉर्मूला। इसमें बुरे क्यूआई को खत्म करके अच्छे क्यूआई को ठीक किया जाता है, जिससे आदमी ठीक हो जाता है। अब तुम्हारे ऊपर सब कुछ निर्भर है, मिस ली को अपना थोड़ा ताकत दो। फिर जैंग अपने पेनिट्रेशन विजन से उसकी ओर देखते हुए अपने पीले रोशनी से लीवर की ओर देखते हुए उसे ताकत दे देता है और उस लीवर का सारा गंदगी साफ हो जाता है। मिस्टर ली ठीक हो जाता है और खड़े होकर बोलता है, मेरे सीने में बहुत ही ताकत आ गया, इससे बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे। वह बोलता है, ये काम कर गया। ली बोलता है, शुक्रिया आपका मुझे बचाने के लिए। वह जैंग को बोलता है, क्या तुम सोच लिए हो तुम ज्वाइन होगे क्या? जैंग बोलता है, हाँ, मैं आपसे सीखना चाहता हूँ ये मेडिसिन के बारे में। वो बोलता है, ये तो बहुत ही अच्छा बात है। जैंग बोलता है, मास्टर मुझे आपसे कुछ पूछना है। फिर वो लेले के बारे में सब कुछ बता देता है मिस्टर हुआ को। वो बोलता है, वो शैतान अभी भी जिंदा है। जैंग बोलता है, आप सनूजी को जानते हो? वो बोलता है, ये मेरे पुराने दोस्त का चेला था, मुझे चिंता हो रहा है तुम्हारे बारे में, तुमने उसका श्राप को तोड़ दिया, वो तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ेगा, उसे रोकने के लिए मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। फिर वो दोनों अपने अपने रास्ते जाने लगते हैं। जैंग चलते हुए अपने मन में बोलता है, मुझे और भी ज्यादा कंफ्यूजन हो रहा है। दूसरी तरफ वो चुड़ैल जैंग को देख रही होती है पेड़ के ऊपर से। वो अपने जाल से जैंग को बांध देती है और पेड़ में लटका देती है। जैंग बोलता है, कौन है, बाहर आओ। वो नीचे आती है तो जैंग उसे देखकर शॉक्ड हो जाता है। फिर वो अपने मन में बोलता है, एक लड़की। फिर वो चिल्लाकर बोलता है, तुम हो कौन, तुम्हें चाहिए क्या? वो चुड़ैल बोलती है, तुम्हें तो बहुत ही गुस्सा आता है, अच्छा रहेगा कि तुम मेरे साथ चलो, मिस्टर सन तुमसे मिलना चाहते हैं। जैंग शॉक्ड होकर बोलता है, जैंग उसी। उसी समय वहाँ पर मिस्टर हुआ आ जाता है। वो अपने सुई से जैंग के तार को काट देता है। जैंग सीधा जाकर उस चुड़ैल के बुक से टकरा जाता है और वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। अपने मन में बोलता है, ये पेनिट्रेशन विजन से मुझे बहुत ही मजा आ रहा है। वो पीछे मुड़कर देखती है, वहाँ पर हुआ होता है। फिर वो बोलती है, ये बूढ़े इंसान, तुम इसमें दखल क्यों दे रहे हो? वह बोलता है, मैं ये सब देखकर नहीं रुक सकता हूँ। तभी जैंग बोलता है, मास्टर। वो लड़की बोलती है, ओ तुम इसके चेला हो। वह बोलता है, सनूजी तुम्हारा इस्तेमाल कर रहा है, मैं तुम्हें तकलीफ पहुंचाना नहीं चाहता हूँ, मेरे चेले को जाने दो और मैं तुम्हें जाने दूंगा। वो लड़की बोलती है, बकवास बंद करो। वो हुआ पर हमला कर देती है। वो उसके हमले से बच जाता है, लेकिन पीछे में जो पेड़ होता है वो पूरी तरह से तबाह हो जाता है। ये देखकर जैंग बहुत ही शॉक्ड हो जाता है। वो लड़की हुआ को बोलती है, तुम इससे बच नहीं पाओगे, और उस पर हमला कर देती है। वह उसके हमले से बच जाता है और अपने मन में बोलता है, 2 फोर्स 1 में आ जाओ, और उसके चारों ओर एक सिर बन जाता है। वो चुड़ैल उस पर हमला करती है, लेकिन उसका सिर में कुछ भी असर नहीं होता है। वो लड़की हुआ को बोलती है, इतना खुश मत हो बूढ़ा इंसान, मैंने अपना पूरा दम नहीं लगाया है। वो बोलता है, हार मान लो, तुम्हारे कंधे में एक सुई चुभो दिया हूँ, अगर तुम अपना क्यूआई की इस्तेमाल करोगी तो तुम्हारा हाथ पूरी तरह तबाह हो जाएगा। फिर वो अपने कंधे में देखते हुए अपने मन में बोलती है, धत तेरी की, मैं बहुत ही लापरवाह थी, मैं इससे लड़ नहीं पाऊंगी। फिर वो वहाँ से भाग जाती है। जैंग शॉक्ड होकर बोलता है,
मास्टर वो भाग गई। क्या आप उसके पीछे नहीं जाओगे? मुझे अपना समय बर्बाद नहीं करना उस पर। ये सिर्फ एक पपेट है जो इसके पीछे है, मैं उसे खत्म करने जा रहा हूँ। कल मेरे घर में आ जाना, मैं चलता हूँ। और वो वहाँ से चला जाता है।